नितिन उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सबकी नई वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपीएसआई की श्रृंखला की शुरुआत हम लोगों ने की हुई है, जो 2025 में वैकेंसी आई हुई है, उसको लेकर हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर हिंदी के जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आज हमारी लगातार 7वीं वीडियो अपलोड होने जा रही है और आप लोगों को पता है कि इसके पहले ऑलरेडी 6 वीडियो हम लोगों ने चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग करवा चुके हैं, जिसमें वर्णमाला हुआ है, संधि हुआ है। ठीक है ना, तो तमाम चीज़ें हो चुकी हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को पहले जाकर देखिए और उसके बाद इनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। हर वीडियो में हम लोग 40 से 50 क्वेश्चन को सॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं। 40 से 50 क्वेश्चन करवाने का हमारा मेन उद्देश्य ही यही रहता है कि आप लोग जो अब तक पढ़े हैं उन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकें और यह चेक कर सकें अपने आप का, आप खुद का आकलन कर सकें कि 40 से 50 क्वेश्चन में आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं और अभी आप लोगों को कितनी ज़्यादा तैयारी की आवश्यकता है, यह चीज़ें भी आप लोगों को समझना है। ठीक है, अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियोस की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे यही टेलीग्राम लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहां पे जाइए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। वहां पे आप लोगों को इस चीज़ का बाकायदा पीडीएफ मिल जाएगा और आप लोग बेहतर तरीके से इसकी तैयारी कर सकते हैं और इस पर पढ़ाई कर सकते हैं। यह जो वीडियो हम बना रहे हैं, यह नवीन सर की जो हिंदी की बुक यूपीएसआई के लिए उन्होंने लॉन्च की थी, यूपीएसआई के लिए उन्होंने लॉन्च की थी, उसी को हम लोग आधार मानते हुए इसको सॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है तत्सम तद्भव या देशज विदेशज। जो तत्सम तद्भव शब्द आते हैं, पूछता है ना कि कुछ शब्द हमारे सामने दे दिए जाते हैं, उसमें पूछता है कि इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है, कौन सा तद्भव शब्द है या कौन सा तत्सम तद्भव नहीं है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज इस पर विस्तार से क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट किए बिना हम लोग शुरू करते हैं चीज़ों को। देख रहे हैं आप लोग, मैं यह मान के चल रहा हूँ कि आप लोग इस पर अच्छी तरीके से अपनी कमांड बना के रखे होंगे। बस हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिखाएंगे। ठीक है ना, उसी के आधार पे इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। हाँ, यहाँ पे देखिए आपके सामने क्वेश्चन आपके सामने है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और यहाँ पर वही क्वेश्चंस लिए गए हैं जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। यहाँ पर किसी भी अन्य प्रकार की चीज़ें नहीं हो रही हैं। जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर चर्चाएं की जाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके सामने दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द क्या है, तत्सम है। तत्सम तद्भव के बारे में आपको कुछ बातें एक्स्ट्रा बता देना चाह रहा हूँ कि तत्सम शब्द जो होते हैं, तत्सम शब्द अपने आप में जो संस्कृत भाषा से पूर्ण रूप से निकला हुआ शब्द है, संस्कृत भाषा से, उसे ही तत्सम कहते हैं। और जो तत्सम को बिगाड़ के जो शब्दों को हम यूज करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तद्भव, तद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। ठीक है, तो यही तत्सम और तद्भव का मेन आपका प्रारूप है, मेन प्रक्रिया है। हम तद्भव का मतलब करते हैं जो अपने देहाती भाषा में यूज करने वाले जो शब्द हमारे होते हैं वो तद्भव शब्द हैं, और जो शुद्ध संस्कृत भाषा से हमारे शब्द लिए गए हैं, जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, उनको हम कौन सा शब्द कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, तो तत्सम तद्भव में तो पहली बात कंफ्यूज नहीं होना आप लोग को। अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन इसमें दिया गया है तत्सम शब्द में। नंबर 1 है साध, साग और सेठ। क्या ये तीन के तीनों तत्सम शब्द हैं? दूसरा कह रहा है कि रास, रीस और रुदन, है ना, तो ये जो रीस शब्द है इसमें ये तद्भव हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। साग अपने आप में शब्द जो है तद्भव शब्द है, तत्सम ये भी नहीं है, तो पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन दोनों कट गए। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि शीशम, शशि और शक्कर। ये शशि अपने आप में जो ये शब्द गलत लिखा हुआ है, शशि को ऐसे लिखा जाता है, शशि का मतलब होता है चंद्रमा, चंद्रमा का पर्यायवाची होता है शशि, तो ये तीसरा ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपके सामने क्या कह रहा है कि प्रतनु पहचान और प्रत्याभिज्ञान। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब इसमें से आपका कोई आंसर सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई भी सही आंसर नहीं है। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम लोग, कह रहा है कि इक्षु का तत्भव शब्द क्या है। इक्षु अपने आप में क्या है, एक तत्सम शब्द है। इसका पूछ रहा है क्या, तत्भव शब्द क्या है, इक्षु का तत्भव शब्द क्या है।
इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, चारों में से पहला वाला ऑप्शन आपका क्या है, ईशा है, दिया है तो गलत आंसर हो जाएगा। इक्षु का तद्भव क्या होता है, ईख होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं शुद्ध भाषा में गन्ना बोल देते हैं ना, गन्ना जानते हो ना, जिससे हम लोग क्या बनाते हैं, चीनी बनाते हैं। ठीक है, तो ये बी आंसर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बाकी के सारे ऑप्शन क्या है आपके गलत हो जाएंगे। ठीक, इक्षु का क्या हो जाएगा, ईख हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अहेर का तत्सम क्या होता है। अहेर का तत्सम क्या होता है, क्या आभीर होगा, अनर्थ होगा, अलग्न होगा, आखेट होगा। अहेर का तत्सम क्या होता, तत्सम शब्द आखेट, आखेट का मतलब होता है शिकार करना किसी का। ठीक, तो उसका तद्भव शब्द क्या है, अहेर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कह रहा है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। बताया ना कि संस्कृत से जो एकदम सिंपली चीज़ें निकलती हैं वो अपने आप में तत्सम होती हैं, और तत्सम को बिगाड़ के जो रूप का प्रयोग किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं, तत्भव कहते हैं। ठीक है, एक होता है देशज शब्द होता है, दूसरा विदेश शब्द होता है, और इन चारों के अलावा एक शब्द होता है संकर शब्द। क्या होता है, संकर शब्द होता है। संकर का मतलब दोनों का मिश्रण जब करके एक नया शब्द बनाया जाता है उनको हम लोग संकर शब्द कहते हैं ना। अभी आगे आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी पद क्या हैं, तत्सम है। सभी पद क्या है, तत्सम है। तो पहला ऑप्शन पलंग और पीला, ये तो गलत हो गया। ठीक है, दूसरा डंडा, यह भी गलत हो गया, तत्सम है ही नहीं। कुम्हार और गधा, देखो गर्धव होता है, गधा नहीं होता, गर्धव होता है। क्या होता है, गर्धव होता है। ठीक है, गर्धव होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाए। हाँ, नव्य और स्वर्णकार जो है अपने आप में ये तत्सम है। ठीक है, दोनों के दोनों, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्भव शब्द कौन सा है। क्या जलद ही है, नहीं भैया, जलद भी नहीं है। शांति है, शांति भी नहीं है भैया। ताप, यह भी नहीं। काज, काज का तत्सम होता है कार्य, और तत्भव क्या होता है, काज। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्भव है, मतलब तत्सम से उल्टा होकर आया है, तत्भव। क्या ओष्ठ है, नहीं भैया। उल्लू, उल्लू क्या हो जाएगा, हो सकता है, हाँ, तत्भव शब्द उल्लू है। ठीक है, मृतिका नहीं होगा, मृतिका तो अपने आप में तत्सम शब्द है। वानर भी अपने आप में क्या है, एक तत्सम शब्द है। ठीक है, उल्लू जो है, उल्लू को क्या बोलेंगे, उलूक बोलेंगे, उलूक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उल्लू का क्या होता है, तत्सम, उलूक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां आपके सामने है स्क्रीन बोर्ड पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द पूछ रहा है। ठीक है, तो आपका शुष्क जो है ये तत्सम शब्द है। शुष्क क्या है, तत्सम। सांवला भी नहीं होता है, सींग नहीं होता है, सीख नहीं होता है ना, तो आपका ए इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे, कह रहा है कि श्यामल किस तत्भव शब्द का तत्सम रूप है। मतलब पूछ रहा है कि श्यामल एक अपने आप में तत्सम शब्द है, इसका तत्भव बता दीजिए कि क्या होगा। तो श्यामल का तत्भव क्या होगा, सांवला हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये तीनों के तीनों आंसर आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है 10वां, लक्ष्य का तत्भव क्या है। लक्ष्य क्या तत्भव पूछ रहा है। ठीक है, लक्ष्य का तत्भव क्या होगा, इनमें से आपको बताना। आपके सामने 4 आंसर ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, चारों ऑप्शन में से आपका क्या हो जाएगा, लक्ष्य का क्या हो जाएगा, क्या लख होगा, नहीं, लख नहीं होगा। लक्ष्य होगा, लक्ष्य होगा, नहीं, लाख हो जाएगा। ठीक है, इसका तत्व क्या हो जाएगा, लाख। जो हम लोग 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए की बातें करते हैं उसको लक्ष्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लक्ष्य बोलते हैं। ठीक है, लक्ष्य का मतलब लाख की बात हो रही है, पैसे के काउंटिंग की बात हो रही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम और तत्भव का कौन सा युग्म गलत है। मतलब पहले तो आपका क्या होना चाहिए, तत्सम, उसके बाद दूसरा आपका तत्भव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहला तत्भव दूसरा तत्सम। चीज़ों को जब ध्यान से एकदम इत्मीनान से पढ़ेंगे आप सब, तब चीज़ें आपके सामने बेहतर तरीके से आ पाएंगी। ठीक है, तो आपके सामने पहला आंसर है क्या, याचक और जाचक। तो याचक तो सही है, लेकिन जाचक नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। अक्षर और आखर, क्या अक्षर और आखर है, नहीं, यह भी नहीं है। घट और घड़ा, नहीं, यह भी आंसर नहीं होगा। भित्ति और भय, ये आपका डी वाला आंसर जो है यही होगा राइट आंसर, क्योंकि कह रहा है कि इनमें कौन सा युग्म गलत पूछ रहा है ना,
तो गलत युग्म इसमें सिर्फ यही है, भित्ति का भय नहीं होता है, ठीक है ना, भित्ति का क्या होता है, भय नहीं होता है। बाकी याचक का जाचक, घट का घड़ा, अक्षर का आखर, ठीक है, ये तीन को तीनों अपने आप में क्या है, तत्सम से तत्भव बने हैं, लेकिन ये लास्ट आंसर आपका जो है ये आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सेठ शब्द का, किसका, सेठ शब्द का तत्सम शब्द कौन सा होगा, ठीक है, सेठ का तत्सम क्या होगा, क्या इसमें से आपका सर्व होगा, नहीं, सेठ होगा, नहीं, आपका क्या हो जाएगा इसमें से, क्या साहूकार होगा, यह भी नहीं होगा। सेठ का तत्सम श्रेष्ठ ही होता है, क्या होता है, श्रेष्ठ ही होता है, ठीक है। तो ये तीनों आंसर आपके क्या हो जाएंगे, गलत, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि निम्न उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद दिए गए हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद जो है गलत है, क्या तत्सम यह गलत है, नहीं भैया, तत्भव तत्सम गलत है, नहीं, यह तो एकदम गलत नहीं है। क्या विदेशी, मैंने बताया ना देशज और विदेशज भी होते हैं, यौगिक, ये शब्द आपका जो है इसमें से गलत भेद है ना, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, क्या है, कौन सा शब्द तत्सम है, ठीक है, कौन सा शब्द तत्सम है आपको यह बताना है। क्या आग है, नहीं, आंख अक्षु होता है आंख का, आज अद्य होता है, आज का क्या होगा, अद्य हो जाएगा, ये अक्षु हो जाएगा आंख का। अग्र इज द राइट आंसर हो जाएगा, अग्र अपने आप में एक तत्सम शब्द है, ठीक है, याद से इसको समझना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है। देखो जब तक चीज़ों को पढ़ोगे नहीं, चीज़ें ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। पूछा है तत्सम नहीं है, इसमें से बताना है आपको ना। नग्न तत्सम है भैया, क्षमा अपने आप में क्या तत्सम है, एकदम है तत्सम। नख यह भी तत्सम है। नेह, नेह जो अपने आप में तत्सम तद्भव शब्द है, नेह का क्या होगा, स्नेह होगा। नेह का मतलब प्रेम की बात हो रही है ना, कि किसी का किसी से प्रेम है तो वो अपने आप में स्नेह कहलाएगा, ठीक है ना, किसी के लिए प्रेम अगर जो होता है। नेह जैसा शब्द जो है अपने आप में तत्भव शब्द है, ठीक है, यह तत्सम शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्भव शब्द कौन सा है। तत्भव शब्द को पूछ रहा है, किस शब्द को, तत्भव शब्द को। तो क्या शिक्षा आपका तत्भव शब्द है, शिक्षा तत्भव शब्द है, नहीं भैया, यह तो तत्सम शब्द है। होलिका यह भी तत्सम है, स्थल भी तत्सम है। तीर्थ आपका जो होता है, तीर्थ की जगह क्या हो जाएगा, तीर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तीर्थ। तो ये आपका तत्भव शब्द ही हो गया। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम इसमें से कौन सा शब्द है, आम क्या तत्सम है, नहीं भैया, आम्र होता है आम का। आग का अग्नि होती है। आसरा का क्या होता है, आश्रय होता है। आसरा देने का मतलब किसी को ठिकाना दे दिया जाए, रहने के लिए व्यवस्था दे दी जाए, उसको बोलते हैं आसरा देना, ठीक है, या सहायता कर देना किसी की। तो आलस इसमें आपका जो है डी वाला आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह अपने आप में तत्सम शब्द है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, कह रहा है कि तिलक किस प्रकार का शब्द है। ये तिलक जो है आपका किस प्रकार का शब्द है, क्या तत्सम है या तत्भव है। तिलक एक तत्सम शब्द है आप लोगों का, ठीक है ना। तिलक का क्या होता है, एक तत्सम शब्द है, ना तद्भव, न संकर, न देशज, कोई नहीं होता, बस सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है स्क्रीन बोर्ड पे, कह रहा है परीक्षा किन वर्गों में से किस वर्ग में आता है, ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में आएगा। परीक्षा जो शब्द है वो कैसा है, परीक्षा क्या होता है, तद्भव शब्द है, तत्सम नहीं है, देशज नहीं है, विदेशज नहीं है, ठीक है। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, तद्भव नहीं, तत्सम शब्द है, क्या हो जाएगा इसमें, बी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षा जो होता है एक तत्सम शब्द है, बाकी ये तीनों आंसर आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है, जीव, ये डी आंसर आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। बाकी यौवन, स्थान और निर्झर, ये तीनों के तीनों आपके कौन से हैं, ये आपके तत्सम शब्द है। बस तद्भव शब्द एक ही है, जीव है ना, जिह्वा जिसका हो जाएगा, जिह्वा, जिह्वा हो जाएगा जिसका तत्सम शब्द, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा काटना का तत्सम है। काटना का तत्सम कौन सा इसमें हो जाएगा, 21वें का पूछ रहा है, ठीक है। इसमें काटना का क्या हो जाएगा, तत्सम क्या हो जाएगा, काटना का तत्सम क्या हो जाएगा, कर्तन,
क्या हो जाएगा, कर्तन। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों के आंसर आपके क्या हो जाएंगे, गलत। कर्तन का मतलब होता है काटना किसी भी चीज को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साखी का मूल तत्सम शब्द क्या होगा। साखी का मूल तत्सम शब्द क्या होगा इसमें से, तो क्या दिया, नहीं होगा, ये तो गलत है। ठीक है, क्या हो जाएगा, दिया नहीं है, शिक्षा भी नहीं है। साखी का साक्षी होता है। तत्सम शब्द क्या होता है, साक्षी, साखी का, है ना, साक्षी होता है। ठीक है, बाकी ये तीनों आंसर आपके क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द, इसमें से तत्सम शब्द और आपका कौन सा, पहिया नहीं है। कृपा आपका जो होती है यह अपने आप में क्या है, एक तत्सम शब्द है। बाकी तीनों के तीनों आपका तत्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द इसमें से कौन है, कुक्कुर जो है आपका, ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तत्सम शब्द आपका एक कुक्कुर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बाकी कंगन, कछुआ, कचहरी नहीं होता है, ये सब चीजें गलत है। 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम है, फिर से पूछ रहा है, तो इनमें से आपका गृहिणी जो हो जाएगा ये आपका एक क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। बाकी दाहिना नहीं होता, धरती नहीं होता, तिनका भी नहीं होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम और तत्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है। सही नहीं है ये बताना है। 3 तो सही है, एक इसमें से सही नहीं है, वही आपको बताना है। क्या पौत्र का पुत्र होता है, क्या पौत्र का पुत्र होता है, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। वर्तिका का बत्ती होता है, हाँ ये सही है। वणिका का बनिया होता है, वणिक का बनिया होता है, वधु का बहू होता है। ठीक है, ये तीनों तो आपके तत्सम से तद्भव बन रहे हैं, लेकिन पौत्र का पुत्र ये अपने आप में जो शब्द है ये गलत हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चाम का तत्सम स्वरूप क्या है। चाम जो होता है, चाम बोले तो चमड़ा, चमड़ा का तत्सम स्वरूप क्या होता है ये आपको बताना है। चाम का तत्सम स्वरूप चर्म होता है। चरम, चार्म, चमड़ा नहीं होता है। चमड़ा तो इसका क्या हो जाएगा, तत्भव एक हिसाब से हो जाएगा। चाम, चमड़ा बात एक ही है, लेकिन चर्म इसका जो है तत्सम स्वरूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम फिर इनमें से पूछ रहा है, आपके सामने कौन सा है, तो पाषाण आपका इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये देखो वीडियो के एग्जाम 2023 में पूछा गया है, पाषाण। ठीक है, तत्सम शब्द पाषाण है। बाकी बच्चा, भालू और हिरण ये सब आपके तत्सम शब्द नहीं है, तत्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वीडियो के एग्जाम का पूछा गया है कि परिवा शब्द का तत्सम स्वरूप क्या होता है। परिवा शब्द का क्या होता है, प्रतिपदा होता है। परिवा का क्या होता है, प्रतिपदा। पड़वा, पर्यवाह, परवा ये सब कुछ नहीं होगा, प्रतिपदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न किस विकल्प में सभी शब्द क्या है, तत्भव है। ठीक है, तत्सम एक भी नहीं है, तत्भव है सभी विकल्प। इनमें से कौन हो जाएगा, सुत, झरना, नयन, ये तो अपने आप में तत्सम भी है। गात, गणपति तत्सम है, ग्राहक भी तत्सम हो जाएगा, तो यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, तत्भव पूछ रहा है। सहज, संयोग, समंदर, सहज जो होता है ये अपने आप में तत्सम शब्द है, तो यह भी नहीं होगा। छकड़ा, काजल और खेत, ये आपका जो है सारे के सारे तीनों के तीनों कौन से शब्द हैं, तत्भव शब्द हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि कौन सा शब्द तत्भव है। तत्भव शब्द इनमें से कौन सा शब्द है, तो क्या हो जाएगा, खजूर आपका जो है तत्भव शब्द हो जाएगा। खरपर, रोक्ष और पल्लव अपने आप में तत्सम शब्द है ना, तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मृत्तिका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मृत्तिका शब्द का तत्भव स्वरूप क्या है। मृत्तिका शब्द का तत्भव क्या होगा, तो मृत्तिका शब्द का तत्भव क्या हो जाएगा, इसमें मृत्तिका का तत्भव क्या हो जाएगा, मृत्तिका का तत्भव क्या हो जाएगा, मिट्टी होगा, एकदम गलत हो जाएगा। मुट्ठी, माठी, ये भी गलत। मिट्टी, मृत्तिका का क्या हो जाएगा, मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से बंध्या, बंध्या शब्द का तत्भव पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, तत्भव स्वरूप क्या होगा। ठीक है, बंध्या शब्द का तत्भव स्वरूप क्या होगा। ठीक है, हाँ बताइए इसमें से क्या होगा, बंध्या का बांध होगा, नहीं, यह भी गलत है। बंध होगा, बंझा होगा, नहीं, बांझ होगा। बंध्या का बांझ, बांझ मतलब जिसके पुत्र की प्राप्ति ना होती हो, पुत्र ना हो, जिसके पुत्र ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बांझ, तत्भव शब्द है ना। और बंझा उसका क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
तत्सम शब्द बताना है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपका इसमें से कौन हो जाएगा? तो इसमें से अक्षर, वही रिपीटेड क्वेश्चन पूछ लिया इसने इस बार, ठीक है ना। आंख नहीं होता है, अक्षु होता है, आंसू अश्रु होता है, आशीष नहीं होता, आशीष होता है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों तत्सम शब्द नहीं है। अक्षर जो है ये आपका इकलौता तत्सम है, बाकी ये तीनों के तीनों क्या है? तत्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से शलाका का तद्भव क्या है? शलाका का क्या होता है? सलाई हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? शलाका का मतलब होता है सलाई, बाकी सिलाई ये सब नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। निम्न क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से घोटक शब्द क्या है? घोटक शब्द इसमें से क्या है? घोटक शब्द क्या है? इनमें से जो घोटक शब्द है ये अपने आप में क्या है? तो क्या देशज है? क्या विदेशज है? इसमें से क्या तत्सम है? घोटक का मतलब होता है, घोटक तत्सम शब्द है अपने आप में, न विदेशज, न तत्भव, न देशज। सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्भव नहीं है? कौन सा शब्द तत्भव नहीं है ये पूछ रहा है। क्या कसौटी तत्भव नहीं है आपका? क्या काठ तत्भव नहीं है? क्या कार्य? कार्य अपने आप में एक तत्सम शब्द है, यह तत्भव नहीं है, ठीक है। कहानी, काठ, कसौटी ये तीनों के तीनों क्या है? तत्भव है, लेकिन कार्य जो है आपका ये नहीं है, ये तत्सम शब्द है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि व्युत्पत्ति के विचारों से शब्दों में कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति का जो विचार है उसके हिसाब से शब्द के कितने भेद हैं? केवल 3 भेद हैं, ठीक है ना। व्युत्पत्ति के हिसाब से कौन सा? 3 भेद है। कौन सा? तत्सम, तद्भव और तीसरा जो आपका होता है संकर। संकर क्या होता है? संकर होता है, ठीक है। बाकी इसके अलावा और कोई आपका राइट आंसर नहीं है, ठीक है। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन बोर्ड पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द पूछ रहा है। खेत, दर्शन, कोर्ट, उद्गम जो है, उद्गम आपका जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये अपने आप में तत्सम शब्द है। नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? फिर तत्सम की बात कर रहा है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द पंख नहीं होता, पारा, पकवान भी नहीं होता, पवन जो है आपका ये तत्सम शब्द हो जाएगा। सी इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग इन 40 से 50 क्वेश्चन जो मैं करवा देता हूं, ये जो 40 से 50 क्वेश्चन आप लोगों को करने को मिलते हैं, इनमें से आपका सही कितना हो रहा है और आपको कितना करने की आवश्यकता है। एक चीज़ याद रखना भाइयों कि यूपीएसआई में अगर आप हिंदी के 40 क्वेश्चन में से 35 सवाल सही नहीं कर पाते हो, 35 क्वेश्चन अगर आपका सही नहीं होता है तो इसका मतलब समझ लीजिएगा आपने हिंदी पढ़ी ही नहीं है सही से, ठीक है। तो कम से कम 35 क्वेश्चन तो आपको सही करना ही करना है किसी भी कीमत पे, क्योंकि ये जो होते हैं ये आपको रैंक में ले आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये आपके नंबर जो 35 आएंगे ये रैंक में ले आने की आपको वो करेंगे, ठीक है। इसलिए कहते हैं आद्रक का तद्भव शब्द क्या होता है भैया? आद्रक का तत्व क्या होता है? अदरक हो जाएगा, अदरक हो जाए ना, ये बाकी तीनों गलत है, अदरक हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द इनमें से आपका कौन सा है? क्या पंडित है? नहीं भैया, ये तो तत्सम है। पवन भी तत्सम है, कपि भी तत्सम है। तद्भव कोयल है, ठीक है। कोयल जो अपने आप में एक तत्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इनमें से तत्सम शब्द आपके सामने है, कौन सा हो जाएगा तत्सम शब्द इसमें से आपका? तत्सम शब्द क्या नाग तत्सम है? क्या धूरी जो है ये आपका तत्सम है? क्या जनवास आपका तत्सम है? नहीं, ये तीनों गलत है। जम्बुल आपका जो है ये अपने आप में जम्बुल का तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा? जामुन होगा, जामुन होगा, ठीक, या जामुन होगा, जामुन या जामुन, ठीक है। ये जम्बुल का होता है जामुन या जामुन। अरे जो काली काली बेर होती है जो खाई जाती है, हम लोग जामुन खाते नहीं है, फरेन, कहीं कहीं इसको फरेन नाम से भी जानते हैं, फरेन खाने, है ना। तो जो फरेन बोलते हैं ना उसी को जम्बुल कहते हैं हम लोग ना, काला काला होता है पकने के बाद, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द इसमें पूछा है, क्या आश्चर्य है? नहीं। उल्लास, अग्नि? नहीं। इलायची आपका इसमें जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये तद्भव शब्द हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ गए हम लोग, ठीक है। ये आपके सामने है स्क्रीन बोर्ड पे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम इनमें से आपका कौन है? प्रकट आपका ये तत्सम शब्द है, बाकी तीनों के तीनों आपके जो है तत्भव शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है हरिद्रा शब्द का तत्भव क्या है? हल्दी। हरिद्रा का क्या होता है? हल्दी होता है, ठीक है। हरिद्रा शब्द का क्या होगा?
हल्दी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। बाकी तीनों के तीनों आंसर क्या हो जाएंगे आपके, गलत हो जाएंगे। इसमें से कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने, कह रहा है कि किताब शब्द क्या है। ये जो किताब शब्द है यह इसमें से क्या है, तत्सम है, नहीं, देशज, तत्भव, नहीं, विदेशी शब्द है। किताब जो है वो विदेशी शब्द है, ठीक है। किताब सही सही फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है, फारसी भाषा का शब्द है, बाहर से आया हुआ। हमारे यहाँ की शुद्ध क्या है, पुस्तक बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, पुस्तक बोलते हैं, ठीक है। पुस्तक जो है देसी भाषा का शब्द है, वो भी शुद्ध तत्सम शब्द है इसका, ठीक है। लेकिन किताब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, विदेशज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा तत्भव नहीं है। तत्भव शब्द नहीं है, ठीक। तो धैर्य आपका इसमें से तत्भव नहीं है, बाकी सबके सब क्या है आपके तत्भव है, ठीक है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्भव शब्द नहीं है। तत्भव शब्द इनमें से नहीं है, तो क्या हो जाएगा, निष्ठुर आपका जो है इसमें से तत्सम हो जाएगा, या तत्भव नहीं है। बाकी तीनों के तीनों आंसर आपके गलत हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है, तत्सम है। क्या है, कौन सा शब्द, तत्सम है इसमें से। अब इसमें आपको बताना है कि तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है। तत्सम रुक्ष होता है, बस तत्सम है ना। बाकी सूरज नहीं होता, सूर्य होता है। भिक्षु नहीं होता, भिक्षप होता है। श्रावण नहीं होता, श्रावण होता है। श्रावण होता है, ठीक है, सावन भी नहीं होता है। तो रुक्ष जो है इसमें आपका, ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रुक्ष आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है। तत्सम इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। दीपक, तिलक, दीठी, तैल, इनमें से आपका कौन सा तत्सम नहीं है। दीठी आपका ये जो है ये तत्सम नहीं है। बाकी दीपक, तिलक और तैल तीन के तीनों आपके क्या है, तत्सम है। ये तत्भव है, तद्भव है, क्या है, तत्भव है, ठीक। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से अपील शब्द क्या है। अपील शब्द क्या है, क्या देशज है, क्या विदेशज है, क्या हो जाएगा, विदेश शब्द हो जाएगा। अपील अपने आप में विदेशी शब्द है, ठीक है। देश ना तो देशज, ना तत्भव, ना तत्सम, कुछ नहीं है, ठीक है, अपील, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्भव नहीं है। क्या है, तत्भव नहीं है। मतलब 3 शब्द ऐसे हैं जो तत्भव हैं और एक शब्द ऐसा है जो तत्सम होगा इसमें से, या विदेशज कुछ भी होगा, लेकिन तत्भव तो नहीं ही होगा। तो आपको बताना है उसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्षत्रिय जो अपने आप में होता है ये अपने आप में एक तत्सम शब्द होता है, ठीक है। बाकी जितने तीनों के तीनों जो है अपने आप में क्या है, एक तत्सम शब्द हैं, ठीक है। कैसे शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं, ठीक। ओ सॉरी, तत्भव शब्द हैं। ये क्षत्रिय जो है ये तत्भव नहीं, तत्सम शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इनमें कहता है, क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्भव नहीं है। तत्भव नहीं है मतलब 3 तो तद्भव है और एक इसमें से तद्भव नहीं है। दमन आपका तद्भव नहीं है, ठीक है, ये एक तत्सम शब्द है। दूध, दूज, दही, ये सब तद्भव है। दमन आपका एक वही एक जो इकलौता शब्द है, ये अपने आप में तत्भव नहीं है, यह एक तत्सम शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है, क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं उनको हम तत्सम शब्द कह देते हैं। उनको हम क्या कह देते हैं, तत्सम शब्द। मैंने बताया ना कि संस्कृत से निकला जो शब्द है जिसको हूबहू प्रयोग किया जाता है उसे हम कैसा शब्द कहेंगे, तत्सम शब्द कहेंगे, ठीक है। तो ये सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बाकी के ये तीनों गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्भव नहीं है। कौन सा शब्द तत्भव नहीं है, इसमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो तत्भव नहीं है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा शब्द है, ये तत्भव नहीं है, ठीक है। ये तत्सम शब्द है, अग्नि, ऑप्शन नंबर डी। बाकी आम्र होता है, 8 नहीं होता, अष्ट होता है, आधा नहीं होता है, अर्ध होता है, ठीक है। अग्नि अपने आप में एक तत्सम शब्द है, बाकी तीनों के तीनों क्या है, तत्भव शब्द है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प तत्सम तत्भव की दृष्टि से सही नहीं है, ठीक है। इसमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जो तत्सम और तत्भव की दृष्टि से सही नहीं है, बाकी सबके सब क्या है अपने आप में सही शब्द हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या, पाषाण या पाहन
नहीं, यह तो नहीं, यह तो सही है। पाषाण का पाखा नहीं होता है, सूकर का सुअर होता है, नृत्य का नाच होता है, रात्रि का निशा जो है अपने आप में ये तत्सम और तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है, क्योंकि ये दोनों के दोनों अपने आप में क्या है, एक तत्सम शब्द है। निशा भी मतलब संध्या के टाइम को बोलते हैं और रात्रि मतलब रात के टाइम को बोलते हैं, ये एक दूसरे के पूरक नहीं है ना। तो बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों के तीनों अपने आप में सही है। ठीक, कह रहा है कि निम्नलिखित से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द नहीं है इसमें से आपसे पूछ रहा है, तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोगी आपका तत्सम शब्द नहीं है, यम, जटा और यौवन नहीं, ये जोगी आपका तत्भव शब्द है। बाकी तीनों के तीनों आपके क्या है? तत्सम शब्द है। ये एक आपका इकलौता जो है तत्सम शब्द, वो तद्भव शब्द है, बाकी तीनों तत्सम है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव नहीं है। निम्नलिखित में से आदमी जो है ये तद्भव नहीं है। ठीक है, तीखा, जीव और ठीठ ये तो नहीं होगा। आदमी यही जो है तद्भव नहीं, ये तत्सम है। ठीक है, ये आपका तद्भव नहीं, एक तत्सम शब्द है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है। उर्दू शब्द आपका जो है किस भाषा से लिया गया है? तुर्की भाषा से लिया गया है। उर्दू शब्द किससे लिया गया है? तुर्की भाषा से लिया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो भैया। और आप लोग बताइए कि आज जो हमने 60 क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए, इसमें से कितना क्वेश्चन? 60 क्वेश्चन करवा दिया है। इस 60 क्वेश्चन लोगों में आप लोगों का स्कोर अपना जरूर बताइएगा, आपका स्कोर क्या रहा है आज का। ठीक है, वैसे 40 क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछे जाते हैं और 37 क्वेश्चन जो होते हैं यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं। कितना? यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं। अब आपको बताना है इसमें से आपका टोटल स्कोर कितना रहा, 60 क्वेश्चन में से आपने कितना सॉल्व किया है, कितना सॉल्व नहीं कर पाए हैं आप लोग, और किन जगहों पे आपको कमी आ रही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर आप चाहते हैं कि इस पर एक के अलावा भी नेक्स्ट दूसरी कोई वीडियो आपके सामने लेके आए हम, तो आपको कमेंट करना पड़ेगा कि भैया और क्वेश्चन करवा दीजिए, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको और क्वेश्चन करवाने की कोशिश यहाँ पे करूँगा। तब तक के लिए आप लोग साथ में बने रहिए, मस्ती से एकदम पढ़ाई करिए। बाकी और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। ठीक है, अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको यह क्लास कैसी लग रही है और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। ठीक है, चीज़ों को लेकर क्या बेहतर किया जा सकता है, यह चीज़ आपको आपका फीडबैक जरूर चाहिए। ठीक है ना, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप लोग फिलहाल बने रहिए, पढ़ाई करिए। ठीक है, और कल हम लोगों की क्लास जो चलेगी वो विलोम शब्द को लेकर चलेगी। ठीक है, विलोम शब्द को लेकर चलेगी। ठीक है ना, कि कौन सा किसका विलोम है। इससे भी प्रीवियस ईयर में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो 2017 का एग्जाम हुआ है या 2021 का एग्जाम हुआ है ना, 21 में हुआ है। तो इनमें से आपका जो है क्वेश्चंस ऑलरेडी क्या है, पूछे गए हैं विलोम में 1 से 2 सवाल। ठीक है, तो आप लोग आई होप इसको तैयार करके आएंगे। तब फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद, नमस्कार। भैया शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को देखिएगा और लाइक तो जरूर कर दीजिए ना, और कमेंट में अपनी राय तो दीजिए कम से कम, ताकि तभी तो हम लोग बेहतर प्रयास करने की कोशिश कर पाएंगे। देखिए, आपका लाइक करना, सब्सक्राइब करना ही हम लोगों का जो है मोटिवेशन है, तभी हम लोग आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे। ठीक है, और शेयर जरूर कर दीजिएगा भैया वीडियो। धन्यवाद।